नमस्कार दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा की दृष्टि में किससे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1921 में जो है हड़प्पा की खोज की थी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा दयाराम साहनी। यानी कि दयाराम साहनी ने सन 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? पीरियड पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। अगला है, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा, अब बहुत पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला होता है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि युग से संबंधित है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो लिखित प्रमाण भी मिले हैं लेकिन इनको पढ़ नहीं सकते, ऐसे साक्ष्य को क्या कहा जाता है? आद्य प्रातिहासिक ऐतिहासिक काल में डाला जाता है। अगला है, क्योंकि यहाँ की लिपि कैसी है? बहुत चित्रात्मक लिपि है, इसलिए इसको पढ़ा नहीं जा सकता। अगला है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर जॉन मार्शल। अगला है, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में स्थित है। अगले है, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इसका सही इसका सही उत्तर कालीबंगन। अगला है, हड़प्पाकालीन मूरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गाकार। वर्गाकार था। अगला है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा सेलखड़ी का प्रयोग किया जाता था। अगला है, सिंधु घाटी में सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी, ईंट से। ईंट से बनाए जाते थे। कैसी ईंट से? पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? मैंने आपको बताया भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसको अभी भी पढ़ा नहीं जा सकता। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिलालेख तथा पुरातात्विक खुदाई दोनों है। अगला है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सौराष्ट्र में स्थित है। अगला है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पशुपतिनाथ की और मातृ देवी की पूजा किया करते थे। अगला है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? देखिए, तांबा मिल चुका है, सिल्वर चांदी और सोना गोल्ड, ये भी तीनों चीज मिल चुकी है, लेकिन अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापित से प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर कृषि था। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अर्थव्यवस्था में किस स्थल से घर एवं कुएं के अवशेष मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। अगला है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य वाली मूर्ति स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन सा है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राखी गढ़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विक जिन्होंने इसके महत्व को नहीं समझा था। इन्हें खुदाई की थी लेकिन इनको भी इसके महत्व को नहीं समझा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एलेक्जेंडर कनिंघम। ए कनिंघम भी इनको कहा जाता है। अगला है, किस पुरातात्विक के निर्देशन से हड़प्पा सब स्थल का ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मार्शल से। ठीक है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग की थी। अगला है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, मेलुहा शब्द का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा कली नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भोगो नदी के किनारे स्थित है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हड़प्पा। अगला है, कौन सा स्थल घग्गर तथा उसकी 5 नदियों की सहायक नदियों के घाटियों पर स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बनावली। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति किस पर आधारित थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रिड जाल पद्धति पर आधारित थी। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, दुर्ग कहा जाता था। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का अनुपात क्या था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा 4:2:1। इस अनुपात में जो है ईंटें प्रयोग की जाती थी। कि कैसी ईंटें थी, पक्की ईंटें थी। अगला है, मोहनजोदाड़ो से सबसे बड़ी सब इमारत कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर ग्रेट गैनरी है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल इस काल के बंदरगाह के रूप में प्रचलित था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल में बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। अगला है, सिंध प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की बनी मूर्तियां मिले जिन्हें क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, इन्हें टेराकोटा कहा जाता था। अगला है, संधव घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा है जिसे किसको दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसको दर्शाता है, पृथ्वी देवी को। अगला है, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, भारत से हुआ था। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व काल से माना जाता है। अगला है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषक मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला है, मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगन से प्राप्त हुई है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है। इसका कारण क्या है, मृत भांड। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारत में किस प्रकार के मृत भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ से के प्रतीक माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी काले पॉलिश कृत मृत भांड। अगला है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। अगला है, सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः किन 3 नामों का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, यानी कि जुते हुए खेतों का प्रमाण कहाँ से मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर कालीबंगा से मिला है। अगला है, सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता होने की बात सर्वप्रथम किसने लिखी थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स मेसन ने लिखी थी। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 12,99,600 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है,
पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा जहाँ से क्या घोड़े के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। अगला है, वृत्ताकार अग्निकुंड एवं तांबे की 2 छेनियों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संगोल। संगोल मतलब पंजाब से हुई है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा छोटा स्थल कौन सा है जो चारों ओर से एक पाषाण निर्मित दीवार से घिरा हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अली मुराद। अली मुराद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, हड़प्पाकालीन स्थल राखीगढ़ी किस नदी के तट पर बसा हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, घग्गर नदी के तट पर बसा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, वह कौन सा हड़प्पा स्थल सीप की वस्तुओं के निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र बना हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बालाकोट। बालाकोट सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल ईरान की सीमा के निकट बसा हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूतकांग डोर। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों के दोनों ओर बनाई गई नालियों का निर्माण किससे किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पक्की ईंटों से किया गया था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल से एक विशाल स्नानागार की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो ये कहाँ हुई है? मोहनजोदड़ो से हुई है। ठीक है, अगला, सिंधु सभ्यता के लोग जुड़ाई के लिए मिट्टी के गारे के साथ किसका उपयोग करते थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। जिप्सम का उपयोग किया करते थे। अगला है, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैल। अगला, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, सिंध प्रांत में स्थित है। अगला, किस हड़प्पाकालीन युगल से सावधान का साक्ष्य मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल से मिलता है। अगला, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी, कैसी सभ्यता थी क्योंकि वो गैर आर्य मानी गई है? तो ऑप्शन नंबर बी, नगरी सभ्यता होने का इसे गैर आर्य सभ्यता मानी गई है। अगला, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा जो 3 भागों में विभक्त था। दहेरी एक परावर्ती हड़प्पीय पूरा स्थल है, ये कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब में स्थित है। हाथी का दांत का पैमाना किस हड़प्पीय संदर्भ से मिला है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल से मिला है। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिगट ने कहा था। अगला है, वैदिक सभ्यता से भिन्न वह कौन सी संस्कृति थी जिसके पास शहरी जीवन की सुविधाएं थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की किस फसल को यूनानी साहित्य में सिंडन कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कपास को कहा जाता था। अगला है, किस स्थल से एक मकान में धावन पात्र होने का साक्ष्य मिला है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बनावली से मिला है। शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों के कारखाने की प्राप्ति किस स्थान पर हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल पर हुई है। हड़प्पा सभ्यता स्थल में मनका निर्माण उद्योग का केंद्र था, तो माने क्या केंद्र था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, चनहूदड़ो केंद्र था। अगला है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? तो इसका सही उत्तर होगा, ये किसका स्टेटमेंट है? तो इसका ये जॉन मार्शल का स्टेटमेंट है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला है, किस विद्वान के मत के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मार्शल के अनुसार। अगला है, गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? इनका कारण था ऑप्शन नंबर डी, आर्यों का आक्रमण इनको मानते थे ये। अगला है, किस विद्वान ने जलवायु परिवर्तन को सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ओरल स्टाइल और A.N. घोष ने माना था। अगला है, M.R. साहनी ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण किसको माना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूगर्भिक परिवर्तन। अगला है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल जो है कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में स्थित है। अगला है, नखली स्थान सिंधु सभ्यता के किस स्थान को कहा जाता था, यानी कि कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ खोली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा में खोली गई है। अगला है, सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी के किनारे। अगला है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था वह किस प्रांत में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंध प्रांत में स्थित है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किस देश में किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में ही खेती का सर्वप्रथम आरंभ हुआ था। अगला, पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, शिलालेख का जो अध्ययन पूरा लेख शास्त्र कहलाता है। अगला, लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे बसा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, साबरमती नदी के किनारे बसा है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा का नाम किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मार्शल ने दिया था। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। ये जो जितने वीडियो क्वेश्चन है सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर।